एक अफवाह ये है महक मलिक टीम खरीद रही हैं। पीसीबी के जो प्लान्स है ना उनको पीसीबी में भी लोग नहीं समझते। हम शायद किसी फूल्स पैराडाइज में, या हमें लगता है कि हम किसी डिस्कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं। सलमान अली आगा, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही टेस्ट सीरीज के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है ओडीआई के अंदर। एक वो जगह जहाँ वो कप्तान है, वहाँ जो है मेरा ख्याल है वो कप्तानी के काबिल नहीं है उस फॉर्मेट में। एज अ क्रिकेट फैन के ग्रास रूट लेवल से हमारे पास बड़ा अच्छा टैलेंट आ रहा है, और जब वो आके हाथ लगता है पीसीबी के, उसके मैनेजमेंट के, एक क्लाउनरी शुरू होती है, तो उसके बाद उस टैलेंट को हम आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करते जाते हैं, या वो उसको हम सही से पॉलिश नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। हमज़ा, क्रिकेट के बारे में आज क्या न्यूज़ है आपके पास? रिसेंटली काफ़ी सारी हैपनिंग्स हुई हैं क्रिकेट की फील्ड में। साउथ अफ्रीका के टूर से शुरू हुआ था, और अभी अब ट्राई नेशन सीरीज़ कंक्लूड होने लगा है। इसके बीच में एक राइजिंग एशिया कप आया जिसमें हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। हुँ, हांगकांग सुपर सिक्सर्स आया। इसके अलावा जो हमारी जूनियर टीम खेल रही जो थी। हमारी जूनियर टीम खेल रही थी। इसके अलावा एशेज़ सीरीज़ चल रही है। साउथ अफ्रीका यहाँ से होने के बाद अब इंडिया जा चुकी है, और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ कंक्लूड हुई है। तो काफ़ी सारी हैपनिंग्स हैं इस वक़्त क्रिकेट के फ़ील्ड से। इसके अलावा पीएसएल जो है उसकी 10 साल बाद टीम्स का रिन्यूअल होना था, तो उसमें राइट। जो मेन टीम्स हैं 3 की अभी तक न्यूज़ आ चुकी है कि पेशावर नहीं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, शायद ये 3 टीमें हैं जिन्होंने रिन्यूअल करवा लिया है फॉर द नेक्स्ट साइकिल, और मुल्तान सुल्तान जो है वो स्किप कर गई है इसमें से। वो हुँ, एक बैकग्राउंड आपको पता होगा कि अली तरीन का और पीसीबी के दरमियान चल रहा था। अच्छा, जी, उसमें अली तरीन पिछले 2-3 साल से काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं पीएसएल की मैनेजमेंट को लेके। फिर उसके बाद उन इश्यूज़ को बजाय कि किसी क्लोज़्ड मीटिंग के अंदर एड्रेस करने रिज़ॉल्व के, किया जाता। हाँ, उसको को वो किया ये गया कि उसको सोशल मीडिया के ऊपर उछाला गया। और इसमें अली तरीन की जहाँ पे गलती है, वहाँ पे पीसीबी की शायद ज़्यादा गलती है। उनके सीईओ जो हैं सलमान साहब, वो आके एक पॉडकास्ट के ऊपर हुँ, चीज़ें रिवील कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक शो कॉज़ दिया, लीगल नोटिस अली तरीन को इश्यू कर दिया, जिसके ऊपर फिर अली तरीन ने मीडिया के ऊपर आके उसके ऊपर कमेंट किया, और अ, जो पीसीबी था उसने अपॉलजी डिमांड की अली तरीन से, जिसके बाद अली तरीन ने सोशल मीडिया के ऊपर आके वो लीगल नोटिस फाड़ दिया और सॉरी भी कह राइट। दिया। तो ये एस्केलेट होता जा रहा था, और अगर देखा जाए तो अली तरीन शायद सबसे ज़्यादा ओनर्स में से सबसे ज़्यादा हैं जिन्होंने पे किया है, और ये फ्रैंचाइज़ उनके पास 3-4 साल से। हुँ, तो अगर आप इस तरह से चीज़ें चलाएँगे, तो उससे आपके ब्रांड इमेज को नुकसान होता है। राइट। दूसरा फ़ील ये किया जा रहा है, जो फैन्स हैं इस लीग के, या जो पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन हुँ, हैं उनकी जानिब से, कि शायद जिस तरह से पीसीबी क्रिकेट बोर्ड की जगह एक कॉमेडी बोर्ड है, या एक कोई ठीक है। सर्कस वहाँ पे चल रहा है, वही चीज़ आपको नीचे लीग के अंदर भी आती हुई नज़र आ रही है। अभी जो जो मीडिया मैनेजमेंट है उसका आलम ये है कि 2 टीम्स नई ऐड करने का अनाउंसमेंट हुआ था। 1 टीम के ओनर चले गए हैं, तो अब यानी कि 3 टीमें हाँ, अवेलेबल हैं फॉर सेल। और उसमें जब आप ये चीज़ें खुद से नहीं हैंडल करते हैं, तो फिर अफ़वाहें गर्दिश करती हैं। और जिस राइट। तरह की एक अफ़वाह ये है, पहले आया कि फैसलाबाद और शायद गिलगित के नाम से 2 टीम्स आ रही हैं। हुँ, अच्छा, फिर फैसलाबाद का ये आया कि जो टिकटॉकर हैं महक मलिक, शायद वो हुँ, टीम खरीद रही हैं। राइट, अभी आज सुबह मैं पढ़ रहा था, कोई कह रहे थे कि बाबर आज़म के जो वालिद हैं सफ़ीर आज़म, वो राइट। शायद टीम खरीदने लगे हैं, और बाबर कैप्टन होंगे और वो कोच होंगे। तो आप जब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अलाउ करते हैं, और खुद से ये चीज़ें नहीं मैनेज करते, तो ये फिर ब्रांड इमेज को नुकसान देता है। और इस वक़्त ब्रांड इमेज जो है वो पीएसएल उसको खतरा है। हाँ, उसको खतरा है। इससे पहले भी माज़ी में भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, यानी कि आपने ऐसे प्लेयर्स को लिया, जैसे एक प्लेयर थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, उन्होंने एक शैंडिलियर कोई होटल का तोड़ दिया, कोई पेमेंट के इश्यूज़ आए। हुँ, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लीग्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। या फिर आप ऐसे प्लेयर्स को साइन करते हैं जिन्होंने आपके साथ साइन किया, और फिर थोड़ी-सी बेहतर डील मिली तो आईपीएल की तरफ भाग गए। तो इन चीज़ों को मैनेज करना मेरे ख़्याल में पीएसएल मैनेजमेंट का काम है। फिर जो जो लोग कि वीक जा रही है। जी, और जो लोग फिर आपकी लीग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने उस टाइम के ऊपर ट्रस्ट किया जब इस लीग का नाम नहीं था, हुँ, तो आपको उनको मैनेज रखना है, वो आपके साथ मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो अगर वो मिसमैनेज होंगे और लीग के अंदर इस तरह की चीज़ें होंगी, तो मुझे जो है इसका मुस्तकबिल कोई ताबनाक नज़र नहीं आता। राइट। जी। ट्राई नेशन को बीइंग इस्लामाबादी हुँ, अफ़ेक्ट हो रहे हैं। हुँ, हुँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ, ये एक और इशू है, ये ऑब्वियसली पीएसएल के दौरान भी आता है और अभी इंटरनेशनल टीम्स आती हैं तो उसके दौरान भी आता है। हमने देखा कि पहले कराची और लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा मैचेस होते थे। हुँ, तो आहिस्ता-आहिस्ता जब इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई, आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि कराची से क्राउड कम होना शुरू हो गया। राइट। शायकीन की शिकायत ये थी कि सिक्योरिटी शायद चेक इतना ज़्यादा है कि आप पहुँच ही सिक्योरिटी नहीं चेक सकते। इतना ज़्यादा है, यानी आपने 2-3 घंटे के लिए एन्जॉय करना है जाके, उसके लिए 6 घंटे पहले आपको सफ़र करना पड़ेगा, हुँ, उस 2-3 घंटे की एन्जॉयमेंट के लिए। तो आहिस्ता-आहिस्ता हमने देखा कि कराची के स्टैंड्स खाली होने शुरू हुए और अब कुछ अरसे से हम फिर कराची में इंटरनेशनल मैचेज़ नहीं करवा रहे। लाहौर, फैसलाबाद अभी एक नया ग्राउंड हमने शुक्र है कि बड़े अरसे बाद कर दिया, कुछ अरसे पहले मुल्तान हुआ था, यहाँ भी अच्छा क्राउड है मौजूद। लेकिन पीसीबी को एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर तो आपके सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल होने चाहिए। इसके ऊपर पीसीबी शायद स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अब उसके ऊपर काम कितना हो रहा है, कि कई शहर से बाहर ग्राउंड्स मुख्तलिफ जगह के ऊपर बनाने की बात हो रही है, उसी के साथ होटल्स बनाने की बात हो रही राइट। है। लेकिन ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ये उसी तरह ना हो ये जाए जैसे फ़ौरन से तो हो नहीं जी, सकता। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में वो कज़ाफ़ी स्टेडियम एंड तक फिर हुँ। पता ही नहीं था कि बन रहा है, नहीं बन रहा, मैचेज़ होंगे या नहीं होंगे। तो इसको मेरा ख़्याल है बेहतर प्लान करना चाहिए।